हेलो स्टूडेंट्स, एसटीएसएस पब्लिक स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसमें जो हम बायो का जो हमारा साइंस का जो पूरा सेशन है वो मैं ही इसको कवर करता हूं। तो इस सेशन में जो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण है। हम आपको सिखाएंगे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को बता दें, ये से हमारे चैनल पे यदि पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल घंटी भी बजा लीजिए, जिससे कि जो भी हमारा इस एसडीएसएस पब्लिक स्कूल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो क्या करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी बजा दीजिए, जिससे क्या होगा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसमें हमारे इसमें पूरे स्टाफ के काफ़ी टीचर्स लगे हुए हैं, बराबर हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसका भरपूर लाभ मिल जाएगा। और तो इसको आप समझ लेंगे तो ये जो टॉपिक है काफ़ी बेटर टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रकाश संश्लेषण की ये मैंने डिफिनेशन लिखी है। ये एनसीईआरटी की जो बेस्ड होती है वो डिफिनेशन आपकी राइट है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और ये प्रोसेस होती है, ये आपका अगर कहा जाए तो हाई स्कूल में एक कम से कम 3 नंबर का ये आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ती है और उसके बाद में ये रिएक्शन आपको उसमें शो करनी पड़ती है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपके सब 3 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते क्या है। इसमें लिखा है प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, आप लोग देखते होंगे जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हरे पौधे जीवित पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? जीवित पौधे होते हैं, उनमें भी सांस चलती है। और वो क्या करते हैं, वो भोजन जो बनाते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए यानी CO2 और प्लस जल की प्रेजेंट हो, यानी जल उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। और ये प्रक्रिया जब ही संभव हो सकती है जब सूर्य का प्रकाश उस पौधे पर या प्लांट, जो हरा पौधा या प्लांट है उसकी मतलब सूर्य के प्रकाश प्रेजेंट इन साइन यानी सन की प्रेजेंट में, या इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रेजेंस यानी सन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में। ये जो प्रोसेस होती है वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये प्रोसेस उसी में संभव हो सकती है हरे पादपों में। यहां पे लिख लेंगे हरे पादप। जो ग्रीन प्लांट होंगे उनमें इस प्रोसेस क्या होगी, संभव होगी। अब हम इसको देख लेते हैं ये कैसे प्रोसेस बनती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड की जब प्रोसेस होती है तो इससे हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। क्लियर। ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये हमारा जल बनता है, तो इसमें क्या बनता है, जल, जल का वाष्पीकृत हो जाता है। और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन जो बनती है वो निकल जाती है। अब आपको बता दें, जो ऑक्सीजन, जैसे कि जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब एक्सेप्ट क्या कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग ऐसे सांस लिए ना तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और जब हम क्या करते हैं सांस को ब्रेक करते हैं, जो वापस करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो प्लांटों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्या है कि प्लांट जो होते हैं ना वो सारे जितने भी पौधे हैं वो सारे हम पे डिपेंड है और हम जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो किस पे, उन पे डिपेंड है। अगर प्रकृति में कोई भी प्राणी अगर कम हो रहा है तो समझ लो प्रकृति में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति में यदि क्या है, प्लांट ना रहे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, या कोई जानवर ना रहे, जानवरों के विलुप्त होने की वजह ही प्रकृति जो नेचर है ना, नेचर का ही वो स्वभाव होता है। क्लियर। तो ये जो हमारी प्रोसेस थी इसको हमने अच्छे से समझ लिया। आपको ये जो डिफिनेशन दी गई है इस डिफिनेशन को आपको फिर अच्छे से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। क्या दिया गया? प्रत्येक हरे पादप सूर्य के प्रकाश में, यानी प्रत्येक जितने हरे पौधे होंगे वो सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से
स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी स्वयं अपना भोजन जो बनाते हैं, यही जो प्रक्रिया पौधे अपनाते हैं इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब मैं थोड़ी चीज़ और आपको डिस्क्राइब कर दूं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक प्लांट बना लिया है, ये प्लांट बना दिया, तो इस प्लांट में जो हमारे यहाँ पे पत्ती होती हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं पत्तियों पे। तो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें पत्तियों पर पड़ती हैं, तो पत्तियां जो होती हैं, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, उसी को बोला जाता है कि मतलब जो पौधा है, पौधे की तो जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, रसोई घर होता है, और पत्तियों में हरित लवक होता है। आपने देखा होगा पत्तियों का जो हरा कलर होता है ना, मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। पत्तियों में जो हरा कलर आता है मैग्नीशियम की वजह से आता है। और उसके बाद में क्या होता है कि मान लो प्रकाश इधर से मिल जाता है, और वाटर कहाँ से मिलता है? जमीन से वो लोग वाटर ले जाते हैं, जमीन से वाटर ले जाते हैं। और जो वाटर ले जाता है उसे बोलते हैं जाइलम, यानी जड़ों से जो पानी ऊपर ले जाता है उसको बोला जाता है जाइलम। के माध्यम से क्या होता है, जड़ों से पानी कहाँ तक जाता है? ऊपर जाता है पत्तियों तक, तो उसे बोलते हैं जाइलम। इसका काम होता है पानी ले जाना। क्लियर? पत्तियों तो जमीन से, जड़ों से पानी ले जाता है। ये बातें अगर आप सारी लिख देंगे तो क्या होगा। और उसके बाद जो फ्लोएम होता है, क्या? फ्लोएम, फ्लोएम, इसका काम होता है कि जो हमारे जो लवण होते हैं, जो मिनरल्स जिन्हें बोलते हैं, वो क्या पत्तियों तक ले जाते हैं। तो जाइलम का काम आपको मैंने बता दिया। फ्लोएम का काम यही होता है कि जो भी हमारा लीव्स द्वारा जो मिनरल्स तैयार किया जाता है, यानी भोजन तैयार किया जाता है, पूरे प्लांट में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे, पादप के बारे में बताएंगे, और काफ़ी इसका लंबा सिलेबस है, तो जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।